या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही जानेंगे माता को क्या भोग पसंद है, मंत्र, बीज और कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए ये भी हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। नौ दुर्गा के 9 दिनों की पूजा में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। माँ देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। तो देखिए, भागवत पुराण में भी कहा गया है कि माता दुर्गा का यह स्वरूप शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है, समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह स्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला माना गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि माता का यह स्वरूप अर्थात माता चंद्रघंटा का यह नाम कैसे पड़ा है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला है और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। इनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिए। और माँ चंद्रघंटा को स्वर्ण रंग प्रिय अति प्रिय है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे पीले रंग के कपड़े अवश्य धारण करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करना चाहिए। माँ इससे शीघ्र अतिशीघ्र खुश होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और उनकी हर मनोकामना को पूरी करती है। अब हम जानेंगे माँ के स्वरूप के बारे में। जी हाँ, अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला है और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। माँ चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। तो अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, अर्थात हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से उनकी आराधना पूजा करना चाहिए। तो नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाइए। फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत, अन्य पूजन सामग्रियाँ चढ़ाएं और माँ का पूजा मंत्र पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटों का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो अति उत्तम होगा, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। यह आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति देने वाले होते हैं। साथ ही आप माँ चंद्रघंटा के विशेष मंत्र की जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से माँ चंद्रघंटा को आप पूजा आराधना करने के बाद प्रसन्न कर सकते हैं, माँ के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आप कथा जरूर श्रवण करिए।
माँ को केसर की खीर का भोग जरूर लगाइए। इसके अलावा लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी अन्य मिठाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथ ही माँ के भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। साथ ही अब हम कथा को श्रवण करेंगे। अगर आप माँ चंद्रघंटा की उपासना कर रहे हैं तो पूजा आराधना करने के बाद आपको कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। और कथा का जो नियम होता है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरी अंत तक श्रवण करिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही आपको इच्छित फल की कामना पूरी होती है। मन भावन जो भी आप इच्छा कर रहे हैं वो पूरी हो जाती है। तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए हम व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब स्वर्ग में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा था तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। महिषासुर देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था, क्योंकि महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। वो स्वर्ग पर राज करना चाहता था। तब देवताओं को इस बारे में पता चला तो वे बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और अपना क्रोध व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध के कारण त्रिदेवों के मुख से ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा नामक देवी अवतरित हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने यश, तलवार और सिंह दिया। इसके बाद चंद्रघंटा माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं की ओर स्वर्गलोक की रक्षा की और देवता लोग विजय होकर प्रसन्न हुए। तभी से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना का विधान है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है और इसी दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से हर काम पर किए गए कार्य पर विजय प्राप्त होती है। तो आप माँ चंद्रघंटा की उपासना करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। देखिए आपके जो भी काम है, जो भी रुकावटें चल रही हैं वो विजय होंगे, उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले ऐसे उपाय जिससे कि आप रातों रात अपनी किस्मत बदल सकते हैं और सफलता आपकी कदम चूमने लगेगी। तो ऐसे उपाय आपको जरूर इस दिन करना चाहिए। तो वो कौन से उपाय हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो में, तो साथ में आप बने रहिए। सर्वप्रथम अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए आप इस दिन 5 गुलाब के खिले हुए फूल माता गायत्री को मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर कपड़े में बांध दीजिए और इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आरोग्य पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के मत्स्य स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। साथ ही 2 मछलियों के जोड़े की तस्वीर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके सर पे कर्जा है, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको 5 सफेद कोड़ियां लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर देवी माँ दुर्गा के अर्थात माँ के मंदिर में चढ़ाएं और देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर ले आएं और उस तिजोरी में रख दीजिए। देखिए ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलने लगी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी हो, अर्थात आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो इस दिन आपको पीली कोड़ी, हर श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षत और पुष्प, धूप दीप की पूजन करके धारण करें और अपने पास रखें। इससे आपको धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और ऐसा करने से आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी। तो ये उपाय जरूर करके देखिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं, अपने सुख में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो कमल गट्टे को पीसकर देसी घी की सफेद बर्फी मिलाकर 21 आहुति दे दीजिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखी रहेगा। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो उम्मीद है आपको ये उपाय जरूर पसंद आएंगे। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करिए अपनी जरूरत के हिसाब से। देखिए नवरात्रि खत्म होने के पहले ही आपको आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने हैं और आपने पूरा वीडियो को श्रवण किया है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय चंद्रघंटा माता जरूर लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के सारी जानकारियों को प्राप्त कर सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।